क्योंकि उन्हीं के कारण अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझ में जो कुछ भी धर्म के संस्कार है, वो शीतल मुनि महाराज साहब के कारण है। धर्म का मतलब है अपने जीवन में परिवर्तन लाना, और हम लोग भी इन 4 महीनों में ये चाहते हैं कि यूं तो जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, हरियाली भी बहुत होती है, जीव भी बहुत होते हैं, तो कम से कम हम जीवों को अभय दान दें, उनकी हिंसा नहीं करें। सबसे ज्यादा जो गौशालाएं हैं वो जैनों ने खोली, सबसे ज्यादा अस्पताल, सबसे ज्यादा शिक्षा के केंद्र सब जैनों के द्वारा ही। हम हरी सब्जी नहीं खाते हैं, हरी रात को नहीं खाते हैं। देखिए रात को जहाँ तक खाने की बात है, अभी एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है फास्टिंग के। उसने कहा कि अगर 16 घंटा अगर हम फास्टिंग रखें तो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल, और आज मैं हूं जोधपुर शहर के ऐसी शख्सियत के साथ में जो परिचय की मोहताज नहीं है। फिलहाल आपने बता दूं कि आज है हमारे साथ में डॉक्टर ललिता मेहता मैम, जो कि आपने बता दूं कि दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर भी है और MBC PG गर्ल्स कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है झलको जोधपुर पे। और आज मैं कुछ विशेष बात के लिए आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि आपने मालूम है कि चातुर्मास चल रहा है और पर्युषण पर्व भी चल रहा है, तो पूरे विस्तार से मैं जानना चाहूँ ताकि जो दर्शक आपने देख रहे हैं वे भी जानना चाहे कि कई हुआ करे इनमें, कौन कौन सा नियम कायदा हुआ करे, वो सब कुछ जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि धर्म के बारे में आपकी रुचि कब से हुई है और परिवार में कैसा माहौल, तो कुछ बता सको अपने बचपन के बारे में। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बचपन में जब मैं 5 साल की थी, मेरे घर में धर्म का बहुत माहौल था। तो एक शीतल मुनि महाराज करके, शीतल मुनि जो दीक्षा लेने के भाव थे, वैरागी थे, वो हमारे घर के एक ही दीवार छोड़ के स्थानक था। तो मेरे पिताजी माताजी घर में सब धार्मिक थे और साधु संतों का बहुत प्रभाव था। तो वहां पर एक वैरागी भाई थे जिनका नाम शीतल राज जी था, वो वहां हमको पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने हमको बचपन से ही सामायिक प्रतिक्रमण बहुत सारा ज्ञान हमको उसमें दिया। तो सबसे पहले जो धर्म के जो संस्कार हैं, माता पिता के साथ साथ मैं शीतल मुनि महाराज साहब को चरणों में कोटि से वंदन करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के कारण अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझ में जो कुछ भी धर्म के संस्कार है, वो शीतल मुनि महाराज साहब के कारण ही है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मैंने आगे पढ़ाई की, MA फिलोसॉफी में किया और गोल्ड मेडलिस्ट रही। बहुत अच्छे अंक आए, मेरे हाईएस्ट अंक आए। तो जब मैंने MA किया 81 में, तभी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर बाड़मेर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई। और तब से लेकर 2019 तक उस एक ही कॉलेज में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही और अंत में प्राचार्य के पद से मैं वहां से रिटायर्ड हुई। मैम मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके अनुसार धर्म की परिभाषा क्या हुआ है? धर्म का मतलब है अपने जीवन में परिवर्तन लाना। वैसे धर्म की एक परिभाषा बताऊं तो धर्म एक अलौकिक शक्ति में, जिसको हमने देखा नहीं, कोई भी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना है और उनके बताए हुए मार्ग में विश्वास और श्रद्धा के साथ उसके अनुसार आचरण करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जो 4 महीने सावन इसमें बारिश बहुत होती है, तो जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। हर जगह लीलन फूलन अनेक वनस्पति का जीव वगैरह सब जगह होते हैं। तो वो एक जगह पर 4 महीने के लिए स्थिर हो जाते हैं, वहां पर एक भवन में या कहीं भी स्थानक में वो रहते हैं। तो क्योंकि आने जाने में सब जगह हिंसा होती है, तो वो एक जगह रहकर वो कहते हैं ज्यादा हम हलन चलन नहीं करें, गमन नहीं करें, तो हरी वनस्पति वगैरह इन सब से बच के रहें ताकि जीवों की हिंसा बहुत कम हो। क्योंकि ऐसे समय में बारिश भी बहुत होती है, हरियाली भी बहुत होती है, जीव भी बहुत होते हैं, तो कम से कम
हम जीवों को अभय दान दें, उनकी हिंसा नहीं करें। तो 4 महीने भगवान महावीर स्वामी ने हमको चातुर्मास के रूप में एक जगह, साधु संत भी स्थिर एक भवन में रहते हुए, और हम लोग भी इन 4 महीनों में ये चाहते को यूं तो जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो ग्रस्त है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन कोशिश करें कि इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस समय हम इन जीवों की हिंसा से बचने के लिए इस 4 महीने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क्योंकि देखिए जैन धर्म ये भी मानता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है। जब हम मर जाएंगे तो शरीर तो यही रह जाएगा और आत्मा हमारे साथ जाएगी, लेकिन आत्मा यहाँ से क्या लेकर जाएगी? आत्मा सिर्फ 2 चीजें लेके जाएगी, पाप और पुण्य, यानी हमारे साथ जाएंगे हमारे केवल कर्म। तो चौमासे में अधिक से अधिक लोग महाराज साहब के पास आते हैं, उनकी आगम वाणी सुनते हैं, प्रवचन में जाते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपने कर्मों का अवलोकन करते हैं। बहुत सारी ऐसी भगवान महावीर स्वामी ने जो हमारे 18 पाप की भी हमारे यहाँ चर्चा की गई है कि पाप जो अशुभ कर्म होते हैं उसको हम पाप कहते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं उनको हम पाप कहते हैं। सभी धर्म यही कहते हैं पाप। तो ये जो 18 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं उससे हम बचने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राणातिपात यानी जीवों की हिंसा नहीं करना, रसावाद यानी झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, बहुत सारे ऐसे पाप हैं, इनसे हम बचने की कोशिश। तो स्थानक में रहेंगे तो इसमें तो हिंसा होगी, इन पापों से हम बचे हुए रहेंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय स्थानक में बिताने का, साधु संतों के पास रहने का हम प्रयास करते हैं। और पुण्य यानी शुभ कर्म करते हैं, तो पुण्य में भी बहुत सारी बातें आती है। हम जो है दान देते हैं, साधर्मिक भाइयों की सहायता करते हैं। और भी आप देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जितना भारत में सबसे ज्यादा जो गौशालाएं हैं वो जैनों ने खोली है। सबसे ज्यादा अस्पताल, सबसे ज्यादा शिक्षा के केंद्र सब जैनों के द्वारा ही। और जितना इनकम टैक्स पूरी इंडिया के लोग नहीं देते वो सबसे ज्यादा जैन देते। तो दान की जो प्रवृत्ति है, प्रायश्चित की प्रवृत्ति है, तप की जो प्रवृत्ति है, वो सारा जो है अभय दान की, जैसे बकरे जो होते हैं, जब ईद आती है तो हमारे यहाँ है कि बकरों को अमर करके उनके बाली पहना के हम लोग उनको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और एक ऐसा बना लेते हैं जहाँ पर हम बकरों को पालते भी है। तो हम जीवों को अभय दान भी देते हैं। अच्छा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैन धर्म में जो जैन धर्म को बहुत उत्कृष्ट और महान बनाता है। अब जो आपसे जानना चाहूंगा ये है कि एक पर्युषण पर्व चल रहा है बाहर, तो पर्युषण पर्व है कई? बिल्कुल सर, पर्युषण पर्व जो है वो 8 दिन, 2 महीने सावन भादों में 8 दिन हमारे 8 कर्म होते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 हमारे जैन धर्म के संप्रदाय हैं। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो 8 दिनों के लिए इस पर्युषण पर्व को मनाते हैं, और जो दिगंबर है वो 10 दिनों के लिए इस पर्व को मनाते हैं। आप कौन सा? हम श्वेतांबर है और 8 दिनों की हम पर्युषण की उपासना करते हैं। अच्छा। देखिए यूं तो ये एक हमारे जैन धर्म का एक बहुत महान उत्कृष्ट पर्व है। अब देखिए पर्व तो सब बहुत होते हैं, दिवाली पर्व है, होली है, शीतलाष्टमी है, ये सब लौकिक त्योहार है। इसमें आमोद प्रमोद होता है, खुशी होती है, उल्लास होती है। कोई भय के कारण, जैसे हम शीतलाष्टमी का भय के कारण करते हैं, जैसे हम दिवाली है तो भगवान राम को जीत कर आने रावण स्वागत के लिए, उसके स्वागत के लिए करते हैं, उल्लास के लिए करते हैं। तो हर पर्व जो होता है वो हंसी खुशी आमोद प्रमोद के लिए किया जाता है, जिसमें शरीर का पोषण किया जाता है, शरीर की खुशी के लिए, शरीर के लिए। तो शरीर के पोषण के लिए हम ये लौकिक त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक त्योहार है, वो जो आत्मा का त्योहार है, वो जो आत्मा का पोषण करता है, वह है हमारा पर्युषण त्योहार। फिर होता है कि हम हरी सब्जी नहीं खाते हैं, हरी रात को नहीं खाते हैं। देखिए रात को जहां तक खाने की बात है, अभी एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है फास्टिंग के। उसने कहा कि अगर 16 घंटा अगर हम फास्टिंग रखें, कुछ भी नहीं खाएं, फास्टिंग रखें, तो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो अपना धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ये नियम आज से हजारों साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने दिए। तो हमारे यहाँ शाम को सूर्यास्त के बाद
लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। और कोई सुबह भी नहीं, कोई भी नहीं, चाहे कोई गृहस्थी हो, व्यापारी हो, हाँ कोई कोई नहीं, सब कोशिश करते हैं कि वैसे 90% लोग नहीं खाते, सब 8 दिन तो कम से कम। लोग तो पूरी जिंदगी भी नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे अंदर, वो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी खाते हैं, लेकिन 90% लोग रात को नहीं खाते हैं। लियोटी, देखिए वनस्पति में भी जीव होते हैं, पानी में भी, जैसे नहाने का भी त्याग करते हैं तो पानी में भी जीव होते हैं, वनस्पति में भी जीव होते हैं। हम वाहन चलाते हैं तो सड़कों पर भी कितने जीव होते हैं, तो हम उन सब जीवों को अभेदान दे रहे हैं कुछ समय के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा, कितने जीवों को देखो, वनस्पति नहीं खाओगे तो वनस्पति में तो जीव है, पेड़ पौधों में जीव है। ये तो जगदीश चंद्र बसु ने भी सिद्ध किया है, साइंस से भी सिद्ध हो गया है, ये हर वनस्पति में जीव है, जो भगवान महावीर स्वामी ने तो फिर खाओ फिर मतलब नहीं, तो सूखी सब्जी होती है ना सर। अच्छा। बहुत सारी सूखी सब्जी होती है, वो हम लोग खाते हैं। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अपन जोधपुर शहर एक अपनायत्र शहर है, जठे लोग पड़ोसरी बेटी ने भी अपनी बेटी मान्या करे, और लेकिन आज बेटी रे सुरक्षा ने लेकर बहुत दिक्कत आ रही है। आप देख सको कि 1 महीना के अंदर लगातार 5-6 केसेस आ चुका है, ऐसा पहले कभी नहीं होता। तो जो इन तरह कर्म कर रहे हैं जो है, तो वाणे कई आगे कई मतलब भुगतना पड़ेगा, कुछ बता सको इन बारे में? देखिए महावीर स्वामी ने तो कहा कि वो नरक में जाएगा। अच्छा। और वहां उसको इतनी यातनाएं, और हजारों वर्षों तक वो नरक में यातनाएं भोगेगा, क्योंकि जो उसने कर्म किया वो छूटेगा। तो ऐसा जिसने पाप किया है ऐसी बच्चियों के साथ, तो वो तो छूटेगा बिल्कुल, और 7वीं नरक तक जाएगा, और वहां उसे अपने पापों का फल तो भोगना ही है। अभी खुश हो जाए अपनी क्षणिक इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण जिसने ऐसा पाप किया है, भयंकर कष्ट नरक में उसे झेलने पड़े। और देखो हर धर्म नरक और स्वर्ग को मानता है, तो सब ये मानते हैं कि अगर हमने बुरे कर्म किए तो नरक में जाएंगे, दूसरे धर्मों में कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो भाव भी अच्छे रखें, वचन भी अच्छे रखें, और शरीर से भी हम कोई बुरा कार्य नहीं करें। तो फिलहाल ये थी हमारे साथ में डॉक्टर ललिता मेहता जी, जो कि विस्तार से आपने बताई है कि जैन धर्म री कई शिक्षा है, जैन धर्म जीनो सिखाया करे, अपना कर्म सही रखो, बहुत विस्तार से बताइए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और शायद आप जो लोग देख रहे हो वहां बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से।